अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स का एक प्रोसेस। फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 प्रोसेसेस होते हैं। एब्जॉर्प्शन नंबर 1, एब्जॉर्प्शन नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 3 वन इज द मेटाबॉलिज्म एंड नंबर 4 वन इज द एलिमिनेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे एक मेथड जो कि पहला है, डेट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हम ये देखते हैं कि हमने जो दवाई खाई है, मिसाल के तौर पे आपने ओरल रूट से ड्रग लिया है, आपने ओरल रूट से दवाई ली है, वो गई है मैदे में जाने के बाद वो कैसे खून में शामिल होगी, ठीक है, वो प्रोसेस देखना है। एब्जॉर्प्शन से मुराद ये है कि मींस इट इज द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहां से आपने दवाई लिया वहां से दवाई का ट्रांसफर होना टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी जहां से आपने दवाई लिया, मिसाल के तौर पे आपने मुंह से दवाई ली है और मुंह से दवाई जो आपने ली है और यहां से जाने के बाद मिसाल के तौर पे ये स्टमक में गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, वहां से लेके ड्रग का ब्लड के अंदर पहुंचना, डेट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। ओके, और मिसाल दे रहा हूं आपके सामने ये डायग्राम के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, ये आपने दवाई ली थी, ड्रग ली थी, कोई टैबलेट ली थी जो इधर आके टूटी। टूटने के बाद यहां से ये मेम्ब्रेन है, ये स्टमक की मेम्ब्रेन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जा रही है, ये इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन है। इधर से दवाई का खून में पहुंचना, ब्लड में रीच कर जाना, पहुंचना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड, कौन कौन से प्रोसेसेस है जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो नंबर 1 देख लेते हैं जी, ड्रग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द जीआईटी। जीआईटी मीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक मोस्टली आते हैं, ठीक है। वैसे तो जीआईटी सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि यहाँ से जो ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो कौन से प्रोसेस के तहत होगी। तो 2 प्रोसेसेस हैं जो कि जीआईटी के थ्रू होते हैं, जहां जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होती है। नंबर 1 प्रोसेस इज कॉल्ड द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी आपने दवाई ली मैदे के थ्रू, और मैं इधर आपको ड्रा करके दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने ये ड्रग ली है, इधर मिकदार ज्यादा है, इधर ड्रग की मिकदार ज्यादा है, ये अब इसके साथ ब्लड वेसल अटैच है, ओके। या ये समझे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ब्लड वेसल आ रही है, यहां से जो ब्लड में पहुंचेगी ड्रग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो पैसिव डिफ्यूजन मेथड है, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजिंग अनआयोनाइज्ड मॉइटी। अनआयोनाइज्ड मीन कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अनआयोनाइज्ड से मुराद है लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी, यानी लिपोफिलिक नेचर होगी। अगर तो आयोनाइज्ड होती तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाती ड्रग। चूंकि ये आपकी ये जो स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं ये लिपिड बायलेयर होती हैं, और ये लिपिड वाली चीज ही लिपिड को इजीली क्रॉस कर पाएगी, यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग वो इस फॉर्म में आएगी। अनआयोनाइज्ड हालत में होगी ड्रग। अनआयोनाइज्ड मॉइटी मीन ड्रग, अनआयोनाइज्ड मीन अनआयोनाइज्ड, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, वो इजीली क्रॉस कर देगी सेल मेम्ब्रेन को, किसकी मेम्ब्रेन को, स्टमक की, और ये ब्लड में रीच कर देगी, पहुंच जाएगी। ठीक इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखें, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मैदे में थी, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द पैसिव डिफ्यूजन। और द मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं, ब्लड में यानी एब्जॉर्ब होती हैं, वो पैसिव डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखिएगा, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स एब्जॉर्ब्ड बाय द पैसिव डिफ्यूजन मेथड। अब देख लेते हैं जीआईटी से दूसरा मेथड कौन सा है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर रीजन टू द हायर रीजन। मिसाल के तौर पे दिस इज द स्टमक, अब यहां से मिसाल के तौर पे दिस इज द स्टमक, अब यहां पे कंसंट्रेशन ड्रग की कम रह गई है, यानी पहले यहां से एब्जॉर्ब हो गई है ज्यादातर,
पैसिव डिफिजन के थ्रू ड्रग यहां से अब्जॉर्ब होकर ज्यादा इधर तक आ गई हुई है, अब इधर थोड़ी रह गई है। तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड द हायर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड दिस मेथड, और इस मेथड में एनर्जी भी यूज होगी, एटीपी का भी इस्तेमाल होगा। ओके, हाइड्रोलाइसिस होती है एटीपी की। हाइड्रोलाइसिस मीन यानी एटीपी ब्रेकडाउन होगी बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, जिसकी वजह से एनर्जी मिलेगी। एटीपी के टूटने से एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन ड्राइव होगा, ये प्रोसेस ड्राइव होगा, जिसकी वजह से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जो कि ब्लड के अंदर मौजूद है ऑलरेडी, ड्रग जो कि पैसिव डिफिजन मेथड के तहत हो चुकी थी, ऑलरेडी ब्लड में चले गई थी। तो इसको यूं भी कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मुराद है कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड द हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग द एटीपी। ये दो मेथड अभी तक हम देख चुके हैं। नंबर 1 मेथड था जो कि जीआईटी से अब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, दैट वाज कॉल्ड पैसिव डिफिजन, और दूसरा मेथड क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं तीसरा मेथड देखते हैं, लेकिन ये जीआईटी से स्पेसिफिकली दो मेथड के तहत जो है ना ड्रग एब्जॉर्ब होती है, पैसिव डिफिजन के थ्रू एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। बाकी बॉडी की मेम्ब्रेन्स, दूसरी मेम्ब्रेन्स भी हैं जीआईटी के अलावा जो कि ड्रग को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, इनटू द ब्लड के अंदर लेके जा सकती हैं। वो कौन सा मेथड है? तो तीसरा मेथड देखते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर की तरफ, साइटोसिस मीन सेल। ठीक है, मिसाल दूंगा, ये सेल है, दिस इज द सेल। अब जो एक्सेप्शनली लार्ज साइज ड्रग्स होती हैं, ठीक है, एक्सेप्शनली लार्ज साइज जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी एंगल्फमेंट हो जाती है। एंगल्फमेंट मीन उसे सेल अपने अंदर, जिस तरह बैक्टीरिया को व्हाइट ब्लड सेल अपने अंदर ले जाते हैं और जाके उसको इन्वेड कर देते हैं, उस पर हमला करते हैं बैक्टीरियल सेल को, इसी तरह से ये एक्सेप्शनली लार्ज साइज ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक्सेप्शनली लार्ज साइज ड्रग मॉलिक्यूल इसमें एनगल्फ हो जाएंगे। लाइक ये सेल मेम्ब्रेन बाय पिंचिंग ऑफ, ये देखिए ये पिंचिंग हो रही है, दिस इज द पिंचिंग ऑफ। ये पैर इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आकर ड्रग अटैच हुई, बाद में ये पिंच हो गया, ये इधर आई, फिर ये ड्रग इस तीसरे प्रोसेस में क्या होगा कि ड्रग जो है ना इसके अंदर चले गई बाय पिंचिंग ऑफ, ये पिंचिंग ऑफ हुई है, दिस इज द पिंचिंग ऑफ, ठीक है। और बाय पिंचिंग ऑफ द ड्रग फिल्ड वेजिकल, ये वेजिकल है, ये वेजिकल है, समझे ये वेजिकल क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन, ये थैलीनुमा बनी होती है, इसके इर्द गिर्द क्या है, ये मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ड्रग पैक है। यानी इस हालत में पिंचिंग ऑफ होएगी, ड्रग मॉलिक्यूल पिंचिंग ऑफ होएगा यहाँ पे, और फ्लूइड वेजिकल की फॉर्म में ड्रग इसके अंदर चले जाएगी। फ्लूइड वेजिकल मीन ये थैली बनी हुई है, इसके अंदर फ्लूइड भी है और ड्रग भी है, फ्लूइड के अंदर ड्रग पैक है, इस हालत में होगी। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। एक्सेप्शनली लार्ज साइज ड्रग्स इस प्रोसेस के तहत सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंट्री हासिल करेंगी अंदर की तरफ। ओके, एंड नंबर 4th प्रोसेस एंड द लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे था एंडो मीन अंदर की तरफ, एक्सोसाइटोसिस मीन बाहर की तरफ, मीन्स आउटसाइड। एक्सो मीन बाहर, एंडो मीन अंदर। तो एक्सोसाइटोसिस में देख लेते हैं कि ड्रग किस तरह से यानी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। देखिए हमारी बॉडी में कुछ नॉर्मली तौर पे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं, वो भी समझे ड्रग ही होते हैं किस्म के, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स बनाती हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये समझे दिस इज द न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल ने क्या बनाया है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाया है, ये भी फ्लूइड वेजिकल की फॉर्म में है, ये वेजिकल बनी हुई है, थैली सैक सी बनी हुई है, इसके अंदर फ्लूइड और ड्रग है। ये नॉरएपिनेफ्रिन की मिसाल दे रहा हूँ, ये नॉरएपिनेफ्रिन इज अ ड्रग, ये इसके अंदर पैक है फ्लूइड वेजिकल में। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स जैसे न्यूरॉन सेल ने ये बनाई है, ये केमिकल बनाया है और इसे अब भेजना है ब्लड में, जब तक ये ब्लड में नहीं जाएगी उसका एक्शन ही नहीं आना। तो देख लेते हैं, ये इधर से ये जो है ना ड्रग्स फ्लूइड वेजिकल की फॉर्म में जो है ना बाहर आएगी और ये खून में शामिल हो जाएगी। सेल से हमारी बॉडी के अपने ही सेल्स, मोस्टली हमारी बॉडी के अपने ही सेल क्या करते हैं, secretes many substances, many cells secrete many substances और secrete करते हैं into the blood के अंदर,
ब्लड के अंदर ये केमिकल्स भेज देते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन। तो हमारी बॉडी के अपने सेल्स जो कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लाइक न्यूरोट्रांसमीटर बनाया, वो ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में पहुंचने का मुराद है एब्जॉर्प्शन हो गई, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस। थैंक यू सो मच।